नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। पहली कक्षा में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक हैं। चलिए कक्षा शुरू करते हैं। आज की कक्षा में आप कुछ विलोम शब्द से परिचित होंगे। चलिए कक्षा शुरू करते हैं। अब हम एक आवृत्ति करते हैं। आपको अभी तक याद है कि हमने पिछली कक्षा में क्या किया था? याद कीजिए। हमने घर के विभिन्न भागों को देखा था। चलिए हम फिर से देखते हैं। पहले चित्र को देखिए। यह क्या है? यह घर है। दूसरे चित्र को देखिए। यह क्या है? हाँ, यह छत है। छत। तीसरे चित्र को देखिए। यह क्या है? इसे दरवाजा कहते हैं। यह दरवाजा है। अब इसे देखिए। यह क्या है? यह खिड़की है। खिड़की। इस चित्र को पहचानिए। यह क्या है? यह आपके घर के चारों ओर है। इसे क्या कहते हैं? यह दीवाल है। दीवाल। इस चित्र को पहचानिए। यह क्या है? हाँ, यह फर्श है। फर्श। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कारक का को देखा था। फिर से हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं। यह अक्षय का घर है। दूसरे चित्र को देखते हैं। यह रवि का बस्ता है। हमने कारक का के साथ साथ कारक की को भी देखा था। इस चित्र को फिर से देखते हैं। इस वाक्य को पढ़ते हैं। यह उमा की माँ है। अब इसे देखिए। यह अजय है। यह अजय की पार्टी है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाली हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं? ध्यान से सुनिए। राजू एक लड़का है। वह 10 साल का है। राजू बड़ा है। उसका प्रिय मित्र अक्षय है। अक्षय एक छोटा लड़का है। राजू को पिज्जा खाना बहुत पसंद है। वह मोटा है। अक्षय को सब्जी खाना अच्छा लगता है। वह पतला है। राजू पाठशाला के पास ही रहता है। अक्षय पाठशाला से बहुत दूर रहता है। एक दिन वे मैदान में खेलते हैं। मैदान में झूला और फिसलन है। फिसलन के आगे एक पेड़ है। मैदान के पीछे एक इमारत है। वे पेड़ के नीचे
बैठते हैं। अक्षय बोलता है, ऊपर देखो, पेड़ की डाली पर एक सुंदर बिल्ली है। आपको कहानी पसंद आई? बहुत अच्छा। छात्रों, आज की कक्षा में हम विलोम शब्द को देखेंगे। विलोम का मतलब है उल्टा शब्द, यानी ऑपोजिट। चलिए कहानी को फिर से देखते हैं और सुनते हैं। राजू एक लड़का है। वह 10 साल का है। वह बड़ा है। बड़ा। राजू कैसा है? बड़ा। उसका प्रिय मित्र अक्षय है। अक्षय एक छोटा लड़का है। अक्षय कैसा है? छोटा। इन चित्रों को ध्यान से देखते हैं। पहले चित्र को देखते हैं। लड़का कैसा है? हाँ, बड़ा। दूसरे चित्र में लड़का कैसा है? छोटा। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? बड़ा का विलोम शब्द है छोटा। विलोम का मतलब है उल्टा शब्द। तो बड़ा का उल्टा शब्द है छोटा। मेरे साथ बोलिए, बड़ा लड़का, छोटा लड़का। इसे देखिए, यह एक सेब है। यह सेब कैसा है? बहुत अच्छा। यह सेब बड़ा है। अब इसे देखिए, क्या यह सेब बड़ा है? नहीं, यह एक छोटा सेब है। बोलिए, बड़ा सेब, छोटा सेब। इस चित्र को पहचानिए। यह क्या है? पैमाना। यह पैमाना है। यह पैमाना कैसा है? यह पैमाना बड़ा है। बड़ा। अब दूसरे चित्र को देखिए। यह पैमाना कैसा है? यह पैमाना छोटा है। मेरे साथ बोलिए, बड़ा पैमाना, छोटा पैमाना। आगे बढ़ते हैं। इसे देखिए, यह क्या है? आप इस पर लिखते हैं। यह कापी है। कापी। कापी कैसी है? कापी बड़ी है। क्यों हमने बड़ी कहा, बड़ा नहीं? क्योंकि कापी एक स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग माने फेमिने। इसीलिए हम कहेंगे बड़ी कापी। दूसरे चित्र को देखिए। यह क्या है? क्या यह एक बड़ी कापी है? नहीं, यह एक छोटी कापी है। बड़ी का विलोम शब्द है छोटी। मेरे साथ बोलिए, बड़ी कापी, छोटी कापी। इसे पहचानिए। आप इसी पर
बैठकर खाना खाते हैं या कक्षा में ध्यान देते हैं। यह कुर्सी है, कुर्सी। यह एक बड़ी कुर्सी है। दूसरे चित्र को देखिए। यह एक छोटी कुर्सी है। कुर्सी भी एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए हम कहेंगे बड़ी कुर्सी, छोटी कुर्सी। कहानी जारी रखते हैं। राजू को पिज्जा खाना बहुत पसंद है। वह मोटा है। वह कैसा है? मोटा। मोटा माने अंग्रेजी में। अक्षय को सब्जी खाना अच्छा लगता है। वह पतला है। अक्षय कैसा है? पतला। पतला माने स्लिम। हम एक साथ दोनों चित्रों को देखते हैं। मेरे साथ बोलिए। मोटा लड़का, पतला लड़का। मोटा का विलोम शब्द है पतला। यहाँ देखिए, यह सीमा है। सीमा कैसी है? सीमा मोटी है। जब एक स्त्रीलिंग शब्द हो तो हम कहेंगे मोटी। सीमा मोटी है। दूसरे चित्र को देखिए। यह रीता है, रीता। रीता पतली है। पतली इसीलिए क्योंकि वह एक लड़की है। मेरे साथ बोलिए। सीमा मोटी है। रीता पतली है। कहानी को जारी रखते हैं। राजू पाठशाला के पास रहता है। राजू का घर कहाँ है? पाठशाला के पास। पास का मतलब है नजदीक। इसे अंग्रेजी में कहते हैं नियर। अक्षय पाठशाला से बहुत दूर रहता है। अक्षय का घर कहाँ पर है? पाठशाला से दूर। दूर माने अंग्रेजी में far। तो हमने अभी क्या सीखा? पास का विलोम शब्द है दूर। अब हम इन चित्रों को देखते हैं, इन वाक्यों को पढ़ते हैं। रवि स्कूल के पास है। रवि कहाँ पर है? स्कूल के पास। दूसरे चित्र को देखते हैं। मनीष स्कूल से दूर है। मनीष कहाँ पर है? स्कूल से दूर। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन वे मैदान में खेलते हैं। मैदान में झूला और फिसलन है। फिसलन के आगे एक पेड़ है। फिसलन के आगे क्या है? एक पेड़। आगे का मतलब है सामने, जिसे हम फ्रेंच में कहते हैं devant। मैदान के पीछे एक इमारत है। बहन जी प्रश्न करती है, मैदान के पीछे क्या है?
मैदान के पीछे एक इमारत है। पीछे का मतलब है अंग्रेजी में behind। तो हमने क्या सीखा? आगे का विलोम शब्द है पीछे। अब हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं। विनोद स्कूल के आगे है। विनोद कहाँ पर है? स्कूल के आगे। इसे देखिए। निवेश पेड़ के पीछे है। निवेश कहाँ पर है? पेड़ के पीछे। जारी रखते हैं। वे पेड़ के नीचे बैठते हैं। वे दोनों कहाँ पर बैठे हैं? पेड़ के नीचे। नीचे का मतलब है अंग्रेजी में अंडर। अक्षय बोलता है, ऊपर देखो, पेड़ की डाली पर एक सुंदर बिल्ली है। अक्षय क्या कहता है? ऊपर देखो। ऊपर का मतलब है अंग्रेजी में अप। हमने अभी अभी क्या देखा? ऊपर का विलोम शब्द है नीचे। इस चित्र को देखिए। मेरे साथ बोलिए। मेज के ऊपर एक पुस्तक है। पुस्तक कहाँ पर है? मेज के ऊपर। दूसरे चित्र को देखिए। अब पुस्तक कहाँ पर है? बहुत अच्छा। मेज के नीचे। मेज के नीचे एक पुस्तक है। आवृत्ति। तो बच्चों, हमने आज की कक्षा में क्या देखा? हाँ, हमने कुछ विलोम शब्द को देखा। हम फिर से देखते हैं। बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, पास, दूर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। कक्षा कार्य। अब हम कक्षा कार्य की ओर बढ़ते हैं। मैं निर्देश पढ़ती हूँ। सही शब्द घेरिए। पहले चित्र को देखिए। राजू कैसा लड़का है? क्या वह पतला है या मोटा? सोचिए तो। बहुत अच्छा। राजू मोटा है। तो उत्तर क्या है? मोटा। अब इसे देखिए। विनोद पाठशाला के आगे है या पीछे है? ध्यान से देखिए। बहुत अच्छा। विनोद पाठशाला के आगे है। उत्तर है आगे। इसे देखिए। मनीष पाठशाला से पास है या दूर है? ध्यान से देखिए। बढ़िया।
मनीष पाठशाला से दूर है। दूर। उत्तर है दूर। इस चित्र को पहचानिए। यह कापी है। यह कापी कैसी है? क्या यह छोटी है या बड़ी? बहुत ठीक। यह कापी बड़ी है। बड़ी। उत्तर है बड़ी। अब हम गृह कार्य की ओर बढ़ते हैं। आप मेरे लिए अपनी कापी में एक बड़े सेब और एक छोटे सेब का चित्र बनाइए। आपको क्या करना है? आपको एक बड़े सेब और छोटे सेब का चित्र बनाना है। बहुत ही आसान है बच्चों। कक्षा समाप्त करने से पहले आज की सीख की ओर बढ़ते हैं। जैसे आप अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे ही आपको अपने स्कूल को भी साफ रखना चाहिए। समझ में आई बात बच्चों? बहुत अच्छा। इसी के साथ कक्षा समाप्त होती है। आप लोगों के ध्यान के लिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे। नमस्ते बच्चों।